आज की ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी उन सब बहनों के लिए है जो कि परेशान है अपनी फाइन लाइन से, रिंकल से, स्किन बहुत ज़्यादा लटक रही है, सैग कर रही है, बुढ़ापा चेहरे पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उम्र भले ही कम है लेकिन उम्र से कई गुना ज़्यादा उम्र के आप दिख रहे हैं, या अगर आपकी उम्र 40 प्लस 50 प्लस भी हो गई है तब भी अगर आप इस रेमेडी को जो मैं आज तरीका आपको बता रही हूँ उस तरीके से बना लेते हो, लगा लेते हो तो ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह काम करेगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वाकई में मेरी ही स्किन है। लगाते ही आपकी स्किन जो है टाइटन अप होना शुरू हो जाती है, जो स्माइल लाइंस बन रही है, फोरहेड पे लाइंस आ रही हैं, इस तरीके से आपको लाइंस बन रही हैं या 3 लाइनें दिख रही हैं, या फिर आपके जो आंखें हैं यहाँ यहाँ पे आपको लाइंस बनना शुरू हो गई हैं। तो सारी जो भी फेस की समस्या है उसके ऊपर ये वर्क करेगी। ना सिर्फ आपकी एंटी एजिंग के लिए ही है बल्कि चेहरे पे जो दाग धब्बे बन रहे हैं, झाइयों से परेशान है मेरी बहनें, दाग धब्बे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, धूप में जाने की वजह से छोटे छोटे स्पॉट पड़ना शुरू होते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा काला काला सा चेहरा हो जाता है, बहुत दाग धब्बे से पड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी ये वर्क करेगी, आपकी स्किन को बिल्कुल एकदम निखार देगी। तो क्या है ये रेमेडी, किस तरीके से आपको इसे बनाना है, लगाना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई भी चीज़ मिस करते हो तो फिर आपको रिजल्ट में उस तरीके के जैसे मैं आपको बता रही हूँ रिजल्ट वैसे नहीं मिलते हैं, फिर आप बोलोगे कि भाई हमें ऐसे रिजल्ट क्यों नहीं मिले। तो वीडियो को ध्यान से देख करके जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से बना लेना। अच्छा, ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। बाकी ये जो रेमेडी है इसे हर एज ग्रुप का इस्तेमाल कर सकता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने चीज़ें ही ऐसी ली हैं। ये बस आपके किचन में मौजूद चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सिंपल रेमेडीज़ मैं पहले से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ उसी तरह से आज भी ये बेहद सिंपल है, लेकिन सिंपल समझ के ये मत सोचना कि इसके रिजल्ट नहीं होंगे। रिजल्ट आपको पहले ही दिन से दिखना शुरू होंगे। बाकी अगर स्किन की बहुत ही बेकार हालत कर रखी है तो थोड़ी सी पेशेंस रख के डेली आप इस रेमेडी को यूज़ करना शुरू कर देना। आपकी स्किन में बिल्कुल विजिबल चेंज आएंगे। जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी ड्रीम स्किन वो आप देख पाओगे, बिल्कुल एकदम ग्लास स्किन, टाइट स्किन, यंग स्किन। उम्र से आप कई गुना ज़्यादा छोटे दिखोगे। तो देखिए जी, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं ये मेरे पास पोहा है। आप चाहें तो पोहा ले लीजिए, आप चाहें तो ओट्स ले लीजिए, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपके पास ना भी हो तो उसका भी सब्स्टिट्यूट बता दूंगी कि इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आपने लेना है, लेकिन आपने लेना इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही है। दोनों ही चीज़ें जो है ना स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो ये पोहा है इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में रहता है, क्योंकि ये चावल से बनता है और जिससे कि आपकी स्किन जो है टाइटन अप होती है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे जिनकी भी बहुत ही यंग हेल्दी स्किन है ना पूरे वर्ल्ड में, तो आप देखोगे कि वो चावल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोहा है ये एक तो एकदम जैसे आप भीगने के लिए डालोगे तो एकदम भीग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ही ईजिली। आप इसका एक स्मूथ जैसा पेस्ट बना पाओगे, जैसे मैं आपको दिखा रही थी, आपको देखो वीडियो के शुरू में। तो ये देखिए इस तरीके का ये एक स्मूथ बैटर की तरह स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, जिसको आप इजीली अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा जैसे चावल का आटा होता है बहुत तामझाम रहता है कि हाँ जी कई बार घर पे अवेलेबल नहीं होता, जो मार्केट वाला फाइन होता है, घर पे जो हम तैयार करते हैं वो उतना ज़्यादा फाइन नहीं होता, तो चेहरे पे लगाते हैं मतलब आपको हर्ट होता है। चीज़ें देखो बार बार घिसते हो ना चेहरे के ऊपर तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है उसको भी ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए देखो आपने क्या करना है, अगर आप एक बारी के लिए बना रहे हो आप इस रेमेडी को हफ्ते भर के लिए बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन रखना फ्रिज में है, बाहर ख़राब हो सकती हैं चीज़ें। मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई डेली बनाइए और लगाइए, है ना। थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन प्योर जो चीज़ आप बनाते हो एकदम से तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। बाकी जैसे आप इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मेट भी होती रहेगी, तो वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छी है। तो आप इसको पर रखना फ्रिज के अंदर ही है, बाहर नहीं रखना, बाहर ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक दिन के लिए बनाने के लिए एक बारी के यूज़
उसके लिए आपने इस तरीके से एक भर के 1 चम्मच ले लेना है, चाहे से आपने ओट्स से का लिया है, चाहे से आपने पोहे का लिया है, ठीक है। अब इसको भिगोना है आपने दूध से, इतना भिगोना है कि थोड़ा-थोड़ा मतलब इसमें डिप हो जाए और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इसके साथ ही एक चीज़ और ले लेनी है जो कि बहुत ही जादू की तरह काम करती है। भई मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने इकट्ठा ले रखा था दोनों चीज़ों को। तो ये क्या है, ये देखिए ये मेरे हाथ में है लौंग। जी हाँ, लौंग आपको लेने हैं, आपके किचन में ही दोनों चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होंगी, आपको कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है और इतनी सिंपल चीज़ें हैं। अब ये जो लौंग है ना, ये जो फ्लावर होता है इसका आगे ये देखिए, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। तो ये जो फ्लावर होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ लौंग में भरपूर मात्रा में होती है। अब स्किन को यंग टाइट करना है तो आपको खाने में भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें अगर आप अच्छी मात्रा में खाते हो तो आप देखते हो कि उन लोगों के चेहरे पे एक अलग ही चमक, एक अलग ही नूर जो है ना हमेशा बना रहता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो फ्रूट्स जो है ना बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी एंड रिच फ्रूट आप ज़रूर खाइए। आजकल गर्मी वाला मौसम है, बरसात का मौसम है, चिपचिपा सा मौसम है, तो ऐसे में आप नींबू पानी पी सकते हो। तो नींबू में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। और बाकी आप कोई भी जो सीज़नल फ्रूट है उनका जूस पीजिए, फ्रूट खाइए। अगर आप ऐसे ही खाते हो तो क्या होता है, उसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए बाहर की लिपापोती से ही नहीं होता है। जब तक हम इंटरनली भी चीज़ों को हील नहीं करते हैं तब तक आपको रिजल्ट नहीं आते हैं अच्छे। बहुत लेडीज़ को ये भी होता है कि उनके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी वो स्पॉट्स, वो जो कालापन, जो आपकी झाइयाँ है, पिगमेंटेशन है, वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपको भी है तो आपको ज़रूर, क्योंकि लेडीज़ को तो ये आयरन की कमी एक कॉमन सी बात होती है, हर महीने पीरियड्स आते हैं, उसकी वजह से आयरन की कमी हो ही जाती है। तो आपको देखो आजकल चुकंदर आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा, तो चुकंदर का जूस पीजिए घर पे, उसको रेडी करके जो आपका पल्प सा रह जाएगा उसको सुखा करके आप अपने फेस पैक में यूज़ कीजिए। बहुत बेस्ट चीज़ है और वो आपके चेहरे पे ना एक ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे एक चेहरा आपका लालिमा सी, आपके चेहरे पे जो पिंकिश आप देखते हो पहाड़ों की लड़कियों के गाल हमेशा गोरे गोरे पिंक पिंक दिखाई देते हैं, तो उस तरह का अगर आप निखार ग्लो देखना चाहते हो चेहरे के ऊपर तो आप उसे ज़रूर एक बार इस्तेमाल करें। बाकी के लिए यहाँ पे देखो 3-4 आपको इस तरीके से क्लोव्स लेने हैं, लौंग लेने हैं, और जब आपने 1 चम्मच उस ओट्स को या फिर आपने पोहा को भिगोने के लिए डाला, साथ ही साथ आपने इसको भी भिगोने के लिए डाल देना है, ठीक है। अब आपने चेक करना है, वैसे तो आप आधे घंटे के लिए अगर दोनों चीज़ों को भिगोने के लिए डाल दोगे तो ये पोहा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और ये जो आपके लौंग हैं ये भी फूल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना क्या है कि लौंग जो सॉफ्ट हो चुके हैं उनको निकाल लेना है, और ये जो आपके पास पोहा या ओट्स रह गया है इसको आपने दूध के साथ डिप किया था ना, उसी के साथ ही आपने इसको क्या करना है कि मिक्सर जार में पीस लेना है। तो देखो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप पीसोगे तो थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत आती है, छोटे जार में पीसोगे तो इजीली पीस जाएगा। बाकी इसीलिए मैंने बोला था कि आप हफ्ते भर के लिए बना करके भी रख सकते हो फ्रिज में, और बाकी फिर डेली जब आपको लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं, आपका काम भी आसान हो जाएगा। बाकी अगर डेली बनाना चाहें तो आपकी इच्छा है, जैसे घर में कोई और भी लगाना चाहता है, आप लगा रहे हैं, हस्बैंड को भी बताइए, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा जैसे बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं तो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, कालापन हो जाता है, झाइयाँ दिखना शुरू हो जाती हैं, तो आपके साथ वो भी तो चमकने चाहिए ना। तो आप दोनों के लिए एक साथ बना करके यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को आपने पीस लिया और इस तरीके का स्मूथ सा बैटर, ये देखिए इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट आपके पास यहाँ पे बन के रेडी होगा। बस यही आपको चाहिए होगा। लौंग को आपने निकाल देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि एक डायरेक्टली जो है ना, जब आप इसको वैसे तो पीस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो लौंग को आपने अगर आप ऐसे भी चबाओगे तो बहुत ज़्यादा तीखा सा होता है, मिर्ची जैसी होती है ना उसके अंदर। तो हाँ, तो इसलिए आप अगर पेस्ट बना रहे हो, आपको नहीं सूट कर रहा है तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए फिर आपने उसको निकाल देना है। और जो पानी है उसमें ये दिक्कत नहीं होती है, उसमें जस्ट आपके जितने भी पोषक तत्व, जितने भी गुण हैं इसके लौंग के, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो पानी के अंदर आ जाएगी। तो उसको आप इस तरीके से डायरेक्टली इस जो पेस्ट बना है अपना, इसके साथ मिक्स करके वो चल जाएगा, वो लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बना लिया है। अब देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी स्किन के लिए। अगर आप उनको इग्नोर करते हो तब भी हमारा चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा डल डल सा होने लगता है। सबसे पहले तो क्या है कि हम अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे ये बादाम रोगन लेकर के आई हूँ, तो बादाम रोगन मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आप इसकी जगह पे ये जो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो भी ले सकते
सकते हैं। अब जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप ले लेना। अगर विटामिन ई के कैप्सूल ले रहे हो तो 2 कैप्सूल आपने यहाँ पे ले लेने हैं। इसके अंदर जो ऑयल होता है तो इसको पिक करेंगे तो इसके अंदर का ऑयल आपने बेसिकली इस पेस्ट के अंदर ऐड करना है। बाकी अगर बादाम रोगन ले रहे हो तो लेना, देखो बादाम रोगन ये देखिए ये 100% प्योर है और स्वीट आलमंड ऑयल है, ये आपको लेना होता है। इसको हम चेहरे पे लगा सकते हैं। जो बालों के ऊपर लगाते हैं वो हम चेहरे पे नहीं लगा सकते हैं, वो बालों के लिए ही होते हैं, उनमें मिनरल ऑयल एडिड रहते हैं, वो स्किन पे नहीं लगाए जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखा कीजिए। वीडियो को इसलिए मैं बोलती हूँ कि ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ जब हम करते हैं तो इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपकी स्किन के लिए। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून के जितना ये जो आपका ये ऑयल है ये ले लेना है और यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब सवाल आपका एक रहेगा कि हमारी तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो हम क्या ऑयल को इस्तेमाल करें, इसे हम लगा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, जिसकी स्किन ऑयली है उसको भी ये काम करना है। जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है क्वांटिटी को थोड़ा सा घटा भी सकता है। बाकी यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो ये आपकी स्किन का मॉइस्चराइजेशन है बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम इसे इग्नोर करते हैं ये कह के कि हमारी तो बहुत ऑयली स्किन है, बार बार चेहरे को धोते रहते हैं, चेहरा ड्राई होता रहता है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। इसके ऊपर मैं बार बार फोकस करती हूँ, बार बार बोलती हूँ आपको कि स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली रात के टाइम पे जब आप सोने जाते हो तो अच्छे से क्लींस करके, अच्छे से मॉइस्चराइज करके स्किन को आपको सोना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ले लिया। अब इसके साथ ही अब जैसे मैं बात कर रही थी विटामिन सी की, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी विटामिन होती हैं जिनकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेमन। अगर आपको सूट नहीं करता है, बहुत बार लोगों को सूट नहीं करता है, वो इसलिए सूट नहीं करता है क्योंकि जब हम डायरेक्टली लेंगे चीज़ों को और उनको अपने चेहरे पे लगाएंगे, डायरेक्टली नींबू को आप इस तरह से अपने चेहरे पे रगड़ना शुरू करोगे तो वो रिएक्ट करेगा, तब आपको सूट नहीं करेगा। बाकी जब आप इस तरह से मिक्स करके यूज़ करते हैं तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी 8-10 बूंदे या फिर आधा चम्मच नींबू का रस आपने इसके अंदर ऐड करना है। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं सूट करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे ले सकते हैं टमाटो जूस। मतलब टमाटर को काटना है, इसी तरह से स्क्वीज़ करोगे तो उसका भी इजीली आप आधी चम्मच के जितना जो है जूस निकाल करके इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ज़्यादा कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ आप इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा और वो क्या है, वो है शहद। हनी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट का ये भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। आपकी स्किन के ऊपर एक चमक, एक ग्लो लाने के लिए, आपकी स्किन के पोर्स को टाइटन अप करने के लिए, फाइन लाइन रिंकल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है अगर आप रेगुलरली इसे यूज़ करते हो तो। बाकी अगर ये आपके पास ना हो तो इसकी जगह पर आपको क्या यूज़ करना है, आपको इसकी जगह पे यूज़ करनी है ग्लिसरीन। अगर ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन ले सकते हैं, नहीं है तो आप ये ले लीजिएगा। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो चीज़ आपने लेनी है। एंड इसकी भी लगभग आधी चम्मच आपने यहाँ पे ले लेनी है। और अब सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स 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 मिक्स। और इसी को फिर आप जितना यूज़ कर रहे हो उसको आप अभी यूज़ कर लीजिए और जितना आपका बच रहा है उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप डेली भी लगा सकते हैं। बस डेली लगाने का एक ही आपको मैं बताती हूँ कि बार बार रगड़ना नहीं है फेस पैक। अगर आप देखो जैसे मैं बता रही हूँ, अभी लगा रही हूँ, इस तरीके से लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप फेस पैक को डेली भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने चेहरे पे कोई फेस वॉश साबुन इस्तेमाल नहीं करती, इसी तरह से अपने चेहरे को धोती हूँ। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको एक लेप की तरह लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर। और लेप लगाने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक ये सूखता नहीं है खुद से। जब सूख जाएगा तो आपने नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। धोने के बाद अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। अदरवाइज़ हमने इसके अंदर यूज़ भी किया था अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो इस तरीके से आपने लगाना है, छोड़ देना है। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उनको ध्यान से समझ के इसी तरह से लगाना है और बनाना है। बाकी मेरे साथ भी शेयर करना जब आप यूज़ करोगे कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।